दोस्तों, अब तक आप लोगों ने इस न्यूज के बारे में सुन लिया होगा। नहीं सुना तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत ने इतिहास रचा है। पहली बार K4 मिसाइल जो न्यूक्लियर कैपेबल है, हमने सबमरीन से लॉन्च किया है। इसके बारे में आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, बहुत सारे न्यूज सर्कुलेट हो रहे हैं, दुनिया भर की मीडिया इस टेस्ट के बारे में बात कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा जो हो रही वो ये है कि इस मिसाइल को लॉन्च करके भारत ने इतिहास रच दिया है। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि भारत ने पहले भी K4 मिसाइल को लॉन्च किया है। लेकिन ऐसा क्या खास है इस बार के K4 मिसाइल में कि इस बार भारत ने इतिहास रच डाला है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। यकीन मानिए, भारत ने इस बार जो किया है आपको जानकर बहुत मजा और बहुत गर्व होने वाला है, अपने वैज्ञानिकों पर, अपने DRDO पर, अपनी नेवी पर। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के इस ऐतिहासिक कार्य के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि बहुत कम समय आता है जब आप इतिहास के गवाह बनते हैं। दोस्तों, K4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसको हमने लॉन्च किया है INS अरिहत से। जैसे आपको पता है, ये हमारी न्यूक्लियर कैपेबल एक सबमरीन है। इससे ये मिसाइल लॉन्च करना ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत ने आज से पहले कभी भी इतनी लंबी रेंज का मिसाइल सबमरीन से टेस्ट फायर नहीं किया है। आप देखोगे हर जगह लिखा है कि इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। और एक और बात नोट करना, ये मिसाइल देखिए टेस्ट हुआ है। सब लोगों ने नोटिस किया कि पहले NOTM जारी किया गया और उसके बाद जेन्युइनली एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट हुआ है। मगर भारत सरकार चुप है, रक्षा मंत्रालय चुप है, DRDO चुप है। इसके पीछे मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि भारत ये नहीं चाहता कि चाइना या कोई और कंट्री यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये बोलना स्टार्ट कर दे कि इंडिया ने देखिए सबमरीन कैपेबल लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स टेस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि चाइना इससे पहले ऐसा रोना रो चुका है। आपको याद होगा जब हम अग्नि मिसाइल टेस्ट करते थे, चाइना का ये कहना था कि जो अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल्स हैं, इनकी रेंज जितनी इंडिया बताता है उतनी है नहीं, इनकी रेंज कई गुना ज्यादा है। इंडिया आराम से यूरोप या फिर यहाँ तक कि उससे भी आगे टारगेट्स को हिट कर सकता है। और ये अपने आप में यूनाइटेड नेशंस की जो लिमिट्स है मिसाइल्स की रेंज की, उससे टूटती है। सो इंडिया इसलिए अपने मिसाइल्स की जो रेंज है, जो असली रेंज है, वो कम बताता है। और इस पर्टिकुलर केस में भी जो ये K4 मिसाइल है ना, इसकी जो असली रेंज है, जो रेंज जैसे हम यूजुअली जिसकी हम बात करते हैं मीडिया में, कुछ डॉक्यूमेंट्स में ये 3500 किलोमीटर है। मगर जो इसकी असली रेंज है, ये कई लोग कहते हैं ये बहुत बहुत ज्यादा है। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल चुप है। लेकिन भारत ने डेफिनेटली ये K4 सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है। और यहाँ पे अगर आपका एक सवाल ये है कि K4 मिसाइल को एक गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में इतनी ज्यादा हाइप क्यों है, रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप इमेजिन करिए, एक सबमरीन है भारत के पास। सबमरीन बे ऑफ बंगाल में थी, अब उसके बाद अंडर वाटर हो गई। अब किसी कंट्री को नहीं पता इंडिया के सिवाय कि ये सबमरीन कहाँ पे है। क्या ये फिलीपीन सी में है, क्या ये साउथ चाइना सी में है, क्या ये इंडियन ओशन में है, कहाँ पर ये छिपा है, कोई नहीं जानता। और अब भारत के ऊपर है कि अगर मान लो हम पे अटैक होता है या फिर हमको थ्रेट महसूस होता है, हम इस सबमरीन से एक 3500 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल फायर कर सकते हैं कहीं पर भी। और इससे देखिए हमको यह ताकत मिलती है कि दुश्मन को हम सरप्राइज कर दें। दोस्तों, इस पर्टिकुलर केस में हम बात करते हैं चाइना की। चाइना को देखिए, अगर ये पता है कि अग्नि 5 मिसाइल भारत के उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, बिहार में है, तो वह सैटेलाइट में उसी के हिसाब से अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पोजीशन करेगा कि अगर ग्राउंड टू ग्राउंड इंडिया लॉन्च करता है मिसाइल तो चाइना उसको रोक दे। अगर हम राफाल से अपने मिसाइल फायर करने की कोशिश करते हैं टू चाइना, तो चाइना एक बार को हमारे जो राफाल फाइटर जेट्स हैं उनको भी स्पॉट करके कुछ कर सकता है। लेकिन जब चाइना को पता ही नहीं है कि इतने बड़े समुद्र में हमारी सबमरीन कहां पर है, कहीं से भी हमारी सबमरीन सरफेस हो सकती है और एक 3500 किमी की रेंज का मिसाइल ये लॉन्च हो जाएगा, तब वह क्या ही कर सकता है। कोई भी कंट्री, ना सिर्फ चाइना, मैं कहूंगा कोई भी कंट्री एक सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल के सामने विवश हो जाएगी, अनलेस वो बहुत ज्यादा लकी हो जाते हैं कि जहां पे टारगेट किया था वहीं पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने भी डिटेक्ट कर लिया वो मिसाइल, तो वो अलग बात है। बट
ज्यादातर केसों में K4 जैसा मिसाइल अपने टारगेट को 100% हिट करेगा। ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि कभी हमें इस मिसाइल को यूज करना पड़े, पर जैसा कि हम लोग आज के समय देख पा रहे हैं, जो यूक्रेन में हुआ, रशिया पे आज के समय जो मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, जो नॉर्थ कोरिया का केस है, ये आप देख लीजिए, इजराइल का केस है। आज के समय हमें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप कमजोर हैं, अगर आपके पास ऐसे वेपन्स नहीं हैं, तो यह आपकी गलती है। यू आर वीक, और आपकी वीकनेस का फायदा उठाया जाएगा। और हम इंडियंस को पता है, इतिहास में हमने ये बात देखी है कि जब जब हम इंटरनली वीक हुए, जब जब हम बटे हुए थे, बाहर के लोगों ने आकर हैवी डैमेज पहुंचाया है हमें। 200 साल तक तो एक टापू देश यूके ने हमें गुलाम बनाकर रखा, कॉलोनी बनाकर रखा, हमारी इकोनॉमी बर्बाद कर दी। तो वो जो लेसन्स थे ना हिस्ट्री के, ये हमेशा हमारे माइंड में रहेंगे। जो हमेशा हमारे कंट्री के लीडर्स हैं, वो मान के चलेंगे कि भारत को तैयार रहना होगा। हम लोग ऐसे मिसाइल्स के बिना मजबूत नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी भी हम शांति और पीस पसंद देश हैं। हमें बाकी कंट्रीज को दिखाना होगा कि यस, वी आर पीस लविंग, बट अगर हम पे अटैक होता है तो हम भी जवाब दे सकते हैं। और जो हमारा जवाब होगा ना, वह काफी हद तक डिपेंड करेगा हमारी टेक्नोलॉजी पर। अभी के लिए जो हमारी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, जैसे अरिहात, इस पर्टिकुलर केस में अरिहात के पास इससे पहले K-15 मिसाइल्स थे, अभी भी है, और उनकी रेंज बहुत कम है। उनकी रेंज है 750 किमी। तो अगर उदाहरण से देखें कि अगर हमारी सबमरीन बिल्कुल चाइना के पास जाकर, लिटरली ताइवान के पास जाकर अटैक करती है चाइना को, और इस पर्टिकुलर केस में अनफॉर्चुनेटली मुझे चाइना का ही एग्जाम्पल देना होगा। पाकिस्तान के लिए ये सब टेक्नोलॉजी ओवरकिल होगी। पाकिस्तान को इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है इनको निपटाने के लिए। और किस कंट्री का एग्जाम्पल लूं मैं? जापान क्वाड कंट्री, ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्री है, आसियान के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अनफॉर्चुनेटली चाइना का ही एग्जाम्पल लेना होगा। सो एनीवे, अगर हम K-15 मिसाइल देखें तो इसकी रेंज सिर्फ 750 किलोमीटर है, जिससे ज्यादा ऑप्शन आपको मिलती नहीं है। ठीक है, शंघाई को आप टारगेट कर सकते हैं, जो चाइना का फाइनेंशियल कैपिटल है, बट बीजिंग और चाइना का सबसे आप कह लीजिए फेमस शहर वुहान, ये अभी भी हमारी रीच से काफी दूर होगा। अब इस रेंज को आप 750 से 3500 किलोमीटर तक, जो एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेड रेंज हमको बताई जाती है, वहां पर आप लेकर जाओगे तो सडन आप देखोगे कि आपके ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपकी सबमरीन यहाँ पे साउथ चाइना सी में है और 3500 किलोमीटर रेंज, आप बहुत ही आसानी से बीजिंग को कर सकते हो टारगेट। आप चाइना के जो दूर दराज के रीजन हैं उनको कर सकते हो टारगेट। 3500 किमी की रेंज वाले मिसाइल के आ जाने से हमारे पास बहुत से ऑप्शन खुल जाते हैं, और इसलिए K-4 मिसाइल को कहा जा रहा है एक गेम चेंजर। क्योंकि अभी मैं चाइना का एग्जाम्पल दे रहा हूं, कल को मान लो कोई भी देश होता है जो भारत के सामने खड़ा है, भारत को एक चैलेंज पोज कर रहा है, भारत को अटैक करने की कोशिश करता है, तो K-4 मिसाइल कब जाकर उसको हिट करेगा उस देश को, वह देश कभी भी नहीं जानेगा। और दुनिया में जैसे आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी सिर्फ 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। उनमें भी अगर देखो तो गिनती के देश हैं जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो सबमरीन से लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सके। सो इंडिया इज इन ए वेरी वेरी इलीट क्लब। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। पहली बार हमने K-4 मिसाइल का टेस्ट किया है। चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती, मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा। कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं अपडेटेड वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। जय हिंद, जय भारत।